हेलो स्टूडेंट, आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आ रही है सबको। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मई जून 2007 का पेपर देखा। नाउ इट फोकस ऑन द पेपर नवंबर दिसंबर 2007, राइट। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पूरे एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करिए। ओके ओके स्टूडेंट, तो आपने मेरे ख्याल से सभी एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट लेके और उसको सॉल्व किया होगा, राइट। नाउ इट चेक, अभी मैं इसका पूरा सॉल्यूशन बनाता हूँ, राइट। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड dy by dx यूजिंग डेफिनेशन फॉर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो इसका आपको डेरिवेटिव ढूंढना है यूजिंग डेफिनेशन। तो सबसे पहले तो आपको इसका डेरिवेटिव आना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 3x का क्या आता है 2x प्लस 3, इसका आंसर आना चाहिए। तो वी नो दैट, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन 1, राइट। तो वी नो दैट सबसे पहले तो हम इसका क्या कर देंगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस। ओके, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। बाद में सेकंड स्टेप क्या आता है, वी नो दैट क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप बाय डेफिनेशन, या तो फिर गुजराती में क्या व्याख्या मुजब क्या लिखेंगे, dy by dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h। उसको दे देंगे हम क्या, इक्वेशन स्टार्ट, राइट। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज माय सेकंड स्टेप। आपको ये इतना स्टेप लिखते तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, राइट। ये एग्जांपल 4 मार्क में या 3 मार्क में पूछते हैं। बाद में आपको क्या करना है, तो इस इक्वेशन के अंदर जो f ऑफ x है वो क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो उसके हिसाब से हमारा f ऑफ x प्लस h क्या आएगा, तो जहां जहां x है वहां पे x प्लस h रख दो, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3 इन ब्रैकेट x प्लस h माइनस 1। तो ये मेरा f ऑफ x हो गया और उसके हिसाब से f ऑफ x प्लस h, ये दोनों मिल जाते हैं। तो दिस इज माय थर्ड स्टेप। बाद में ये दोनों स्टेप हमको इक्वेशन स्टार्ट के अंदर रखने। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार्ट क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे हम रखेंगे तो f ऑफ x प्लस h की जगह वो रखेंगे और f ऑफ x की जगह वो रखेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस h, यानी पूरा स्टेप रखेंगे तो x प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस h माइनस 1 माइनस, बाद में ब्रैकेट करेंगे क्योंकि माइनस का साइन है, तो ये पूरा स्टेप आएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और होल अपॉन h। तो दिस इज माय फोर्थ स्टेप। ओके, तो हर एक डेफिनेशन के अंदर इतने 4 स्टेप तो कॉमन ही आते हैं। अभी इसको सिंपलीफाई करो तो हमको सिंपल यहाँ पे एक्सपांशन ही करना है, तो क्या हो जाएगा, चलो करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b होल स्क्वायर के हिसाब से x प्लस h स्क्वायर का क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर। ओके, बाद में इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस 3x प्लस 3h माइनस 1। ओके, और ये माइनस से अंदर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, राइट। माइनस की वजह से साइन विल बी चेंज और होल अपन क्या हो जाएगा h। अभी सेम टर्म को कैंसिल करते हैं तो देखते हुए देखो x स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो क्या बचा, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 3h होल अपॉन h। ये बचा वो लिखा, ये बचा वो लिखा, ये बचा वो लिखा, बाकी के सभी स्टेप कैंसिल। बाद में h को कॉमन ले लीजिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन तो 2x प्लस h प्लस 3 होल अपॉन h। h कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो 2x प्लस 0 प्लस 3 तो इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये मेरा dy बाय dx आ गया जो मुझे लाना था, राइट। ये था, राइट। तो पूछे नहीं इस एग्जांपल के अंदर, आप पूरा एग्जांपल के अंदर एक्सपांशन आना चाहिए, राइट। जब लिमिट हम अप्लाई करते हैं 0 करते हैं तब यहाँ पे लिमिट लिखना बंद कर देते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कहाँ पे भी डाउट है तब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना। ओके स्टूडेंट, सेकंड एग्जांपल क्या है,
कि इफ x इक्वल टू दिस वन एंड y इक्वल टू दिस वन देन सो दैट dy by dx इक्वल टू tan थीटा बाय 2। ओके, आगे के प्रीवियस पेपर के अंदर हमको सिर्फ dy by dx फाइंड करने को बोला था, यहाँ पे हमको dy by dx ऐसा है प्रूव करना है, राइट। वही एग्जांपल थोड़ा इंटरचेंज कर दिया है, राइट। तो आपको x का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, तो dx by d थीटा है ना, गिवन डेटा मैंने लिख दिया है। तो x का डेरिवेटिव यहाँ पे dx by d थीटा 1 नहीं होगा, राइट, क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, a इन ब्रैकेट 1 प्लस sin थीटा का cos थीटा। सिमिलरली y का डेरिवेटिव dy by d थीटा एज इट इज 1 का 0 माइनस cos थीटा का, है ना, cos का क्या होता है माइनस से, माइनस माइनस प्लस sin थीटा। तो उसके हिसाब से ये क्या हो गया, a sin थीटा। ओके, तो अभी हमको पता है, तो वी नो दैट dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। तो dy by d थीटा यानी a sin थीटा एंड dx by d थीटा यानी ये a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। a कैंसल, तो क्या हो जाता है, इट इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। वापिस हम यहाँ पे हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला है, राइट। तो sin थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा थीटा हो गया, तो sin थीटा है तो 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 होल अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये फॉर्मूला लगेगी 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा अपन यहाँ पे थीटा है जो थीटा बाय 2, तो 2 2 कैंसिल, cos cos कैंसिल, तो क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, है ना। 2 2 कैंसिल, एक एक cos चलेगा, नीचे cos स्क्वायर है तो एक cos नीचे रहेगा, ऊपर sin, तो sin अपॉन cos इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा बाय 2 एंड देयरफॉर हमारा प्रूव हो गया है dy by dx इक्वल टू tan थीटा बाय 2। तो इसके लिए आपको ये 3 फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये याद रखना, राइट। तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाता है, राइट। दैट्स व्हाई आप बोले तो यहाँ पे आपको ये जगह पे आपको ये फॉर्मूला कंपलसरी यूज करोगे तो ही आपका ये आंसर आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, next we will focus on the example number 3. Okay, थर्ड एग्जांपल जो है क्या है, if y equal to x cube into sin log x then find dy by dx। तो यहाँ पे आपको मल्टी रूल एज वेल एज चेन रूल दोनों अप्लाई करने हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये मेरा u है और ये मेरा v है, गिवन डेटा, राइट। यहाँ पे u v w मत करना, इसको v और इसको w, हाँ, साइन का पैरामीटर log x है, हाँ, ध्यान देना। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx, uv रूल अप्लाई कर देते हैं, x क्यूब एज इट इज d by dx ऑफ sin log x प्लस sin log x as it is and d by dx of what, x क्यूब। ओके, तो उसके हिसाब से हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो x क्यूब एज इट इज sin log x का वहां पे क्या होगा, चेन रूल। तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो sin का हो जाएगा cos पैरामीटर वैसे का वैसा इनटू log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई करना आना चाहिए, राइट। सबसे पहले फंक्शन sin का हो गया cos पैरामीटर रिमेन एज इट इज इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाय x मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली बाद में प्लस sin log x एज इट इज और x क्यूब क्या क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखते हो तो x क्यूब x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा cos log x प्लस ये इसको आगे लिखते थे तो 3x स्क्वायर sin log x, राइट। x x कैंसिल हो गया, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम dy by dx लिखते हैं तो दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा cos log x प्लस 3 sin log x। दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरह आपको ये पूरा एग्जांपल सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे कॉमन नहीं लेते हो तो भी चलेगा, राइट। तो इस तरह आपको यहाँ पे यूवी रूल एंड चेन रूल का कॉम्बिनेशन में एग्जांपल पूछा है। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देन इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल s इक्वल टू दिस वन, देन फाइंड v एंड a बोले तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड, राइट। प्रीवियस पेपर में भी यही एग्जांपल है, सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा आपको अलग दिया है। तो क्या करेंगे, वी नो दैट s दिया है तो तुरंत पहले हम v ढूंढ लेंगे, v बोले तो वेलोसिटी, तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इट इज 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4, 4t का 4 और 3 का 0। सिमिलरली वी विल फाइंड एक्सीलरेशन, इट इज 60 माइनस 6, 3t स्क्वायर का 60, 60 का 6 और 4 का 0। तो इस तरह आपको वेलोसिटी एक्सीलरेशन मिल जाता है। आपको कुछ पूछा है कि नहीं पूछा, आपने ये दो चीज तो आपको ढूंढनी है, राइट। बाद में आपको यहाँ पे पढ़ते तो t इक्वल टू 2 सेकंड के लिए आपको वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ढूंढना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे when t इक्वल टू 2 सेकंड, तो वेलोसिटी क्या आएगा, v इक्वल टू क्या है 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4, तो वहां पे हम t इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 3 2 स्क्वायर माइनस 6 2 प्लस 4, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 10 प्लस 4, therefore v इक्वल टू व्हाट 4 यूनिट। यहाँ तो फिर आपको पता है ना क्या लिखना है, मीटर पर सेकंड लिखो या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड लिखो, इट इज अप टू यू, ओके। अगर यूनिट याद है तो आप ये दोनों यूनिट में से कोई भी एक यूनिट लिख सकते हैं, नहीं तो यूनिट लिखना कंपल्सरी। और सिमिलरली वी विल फाइंड एक्सीलरेशन, है ना, ये फाइंड करना है। तो एक्सीलरेशन का आंसर क्या है 60 माइनस 6, तो t की जगह 2 रख दो, तो 6 इंटू 2 माइनस 6, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 यूनिट। तो इस तरह आपका एक्सीलरेशन भी आ जाता है। तो एक्सीलरेशन में यहाँ पे आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी, राइट, तीनों में से कुछ भी एक चीज लिखनी कंपलसरी है, ये चीज ऑलवेज याद रखना। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क कट हो जाएंगे। तो इस तरह आपके पूरा 4th एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंप्लीट करके दिया है, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एग्जांपल है 5 नंबर का, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू 3x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। तो आपको यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता देखना, ध्यान देना, राइट। यहाँ पे आपको कभी कभी एक्सट्रीम वैल्यू भी देते हैं, राइट। इसके स्टेप का आपको बताइए, फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, जो फंक्शन है वो लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप इज f of x इज इक्वल टू 3x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, 3x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। बाद में सेकंड स्टेप क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो f डैश x क्या आएगा, इट इज 3 3 जा 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, और बाद में वापस डेरिवेटिव लेना है। f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज 18x माइनस 8। और नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, पुट, यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट f डैश x इक्वल टू 0, राइट। यानी आपको ये 3 स्टेप, राइट, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप f डैश x, f डबल डैश x ढूंढना है। जैसे s के अंदर v एंड a ढूंढते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमको काम कर लेना है। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम यहाँ पे f डैश x इक्वल टू 0 लेते थे, f डैश x क्या है, तो इम्प्लाइज 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसका फैक्टर निकालो, 9 में से 9, तो इम्प्लाइज 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो उसके हिसाब से दोनों में से, राइट, दो दो की पेयर बना दो, यहाँ से 9x कॉमन, तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज क्या मिलेगा, x माइनस 1 एंड 9x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इम्प्लाइज x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। और उसके हिसाब से आपके पास दो आंसर है x का, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1/9, राइट। तो आपको f डैश x इक्वल टू 0 लेके आपको ये दो चीज करनी आनी चाहिए कि x की वैल्यू फाइंड करें। बाद में आपको पता है कि ये जो x का आंसर मिला उसको 1 बाय 1 हमको f डबल डैश x के अंदर रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, पुट x इक्वल टू 1 इन f डबल डैश x। f डबल डैश x क्या है, तो हमारे पास ऑलरेडी 18x माइनस 8, ओके। अभी उसके अंदर f डबल डैश 1 ढूंढते हैं, तो f डबल डैश 1 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10 विच इज ग्रेटर देन 0,
ओके, तो उसके हिसाब से यू नो दैट इफ ग्रेटर देन आया तो फंक्शन इज मिनिमम, देयरफॉर एफ इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1। जैसे पता चलेगा फंक्शन x इक्वल टू 1 पे मिनिमम है तो तुरंत हमको f मिनिमम ढूंढ लेना है। तो f मिनिमम इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या आएगा, तो ये 1 जो है वो मेन फंक्शन के अंदर रख देना है। तो वो क्या आ जाएगा 3 1 क्यूब माइनस 4 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5। तो इसका सिंपलीफाई तो 4 माइनस 1 प्लस 5, आंसर इज 3। तो f मिनिमम इज इक्वल टू 3, राइट। ओके, सिमिलरली हमको क्या करना है अभी, नेक्स्ट वैल्यू जो x इक्वल टू -1/9 है उसको रखना है f डबल डैश x के अंदर। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1/9 इन f डबल डैश x। तो f डबल डैश x क्या है, 18x - 8 है, तो वहां पे हम रखते हैं। तो f डबल डैश -1/9 इज नथिंग बट 18 -1/9 -8, इट इज 9 2 -2 -8 is -10 which is less than 0. So therefore f is maximum at x equal to -1/9। हाँ, याद रखना, लेस देन तो फंक्शन मैक्सिमम, ग्रेटर देन तो फंक्शन मिनिमम। और जैसे हमको पता चल गया कि f मैक्सिमम है तो तुरंत हमको क्या करना है, therefore f maximum is equal to f of -1/9। जो x इक्वल टू मिला ना वो वैल्यू हमको उसके अंदर रख देना है मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन क्या है हमारा, तो ये रहा 3x3। तो वहां पे हम क्या करेंगे 3 -1/9 का क्यूब माइनस 4 -1/9 का स्क्वायर माइनस -1/9 प्लस 5। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो -3 माइनस में आंसर आएगा, तो उसका आंसर आएगा 3 -1/9 का क्यूब इस 729। ओके, या तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर उड़ा देता हूँ, दिस -1/243। ओके, 3 है ना। ओके, तो इसे फैक्टर उड़ा देगा तो बाद में आएगा दिस इज -1 का स्क्वायर इज 1, तो 4 1/9 का स्क्वायर यानी 1/81, तो 4 भी होगा तो 4/81। सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 1/9 प्लस 5। ओके, यहाँ पे एक याद रखना 9 क्यूब किया है ना, तो 1/9 क्यूब या 9 × 9 × 9 और आगे क्या है 3, तो ऊपर -3, तो ये -3 और इसका फैक्टर उड़ा क्या बना -1/3 × 9 × 9, तो 9 9 81, 81 3 243, इस तरह आएगा। ओके, तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ राइट, तो मेरा एलसीएम आएगा 243। एलसीएम इज माय 243, तो मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। -81 इंटू क्या आएगा 12, यहाँ पे -12 प्लस यहाँ पे 9 है तो 9 × 27 करना पड़ेगा, दैट्स वाई ऊपर हो जाएगा 27 प्लस यहाँ पे तो पूछे नहीं तो 5 × 243 इज नथिंग बट 1215 राइट। सिंपल, मैंने 243 कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 81 3 यहाँ पे 9 × कितना करना पड़ेगा 27 सॉरी, और यहाँ पे 243 से यानी ऊपर में मल्टीप्लाई करना है राइट। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, इट इज 1229 डिवाइड बाय 243। आपके पास कैलकुलेटर होगा ही तो उसमें आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आंसर इज 5.05 समथिंग आएगा राइट। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हो एग्जाम्पल राइट। ये आपका आंसर आएगा क्या, देयरफॉर f मैक्सिमम इज इक्वल 5.05। तो इस तरह आपका मैक्सिमम का आंसर भी आ जाता है और इस तरह आपका f मिनिमम। देयरफॉर यहाँ पे आप लिख देना f मिनिमम इज इक्वल टू 3 एंड f मैक्सिमम इज इक्वल, आप दोनों आंसर लिख देना 1229 डिवाइड बाय 243 या तो फिर 5.05 राइट, दोनों इक्वल ही है, तो आपको इसको लास्ट में ब्लॉक कर देना है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो कुछ है नहीं इस एग्जांपल में, सिर्फ यहाँ पे याद रखना किस तरह कैलकुलेशन करना। आपके पास सिंपल कैल सी है, सिंपल कैल सी लाओ
तो आप आराम से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आपको मैंने ये पूरा पेपर सोल्व करके दिखा दिया है, जिसके अंदर डेरिवेटिव सेक्शन था नवंबर दिसंबर 2007। आपको किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय, एंजॉय।